आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। पार्टी और ईडी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक अन्य नेता पहले ही जेल में बंद हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद करने की कोशिश पिछले कई महीनों से चल रही है। ईडी सम्मन जारी करती है, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी का सम्मन गलत और भाजपा द्वारा घटिया राजनीति का प्रतीक है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अभी ईडी ताजा नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंची और उसने ये कहा कि वो ये नोटिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में देंगे। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि मुझे नोटिस दे दें, लेकिन ईडी का ऑफिसर तैयार नहीं हुआ। फिर काफी वाद विवाद के बाद ईडी के अफसर ने वहां नोटिस केजरीवाल के आदमी को दिया। एक नोटिस आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी को भी दिया गया और वहां भी इसी प्रकार से हंगामा के बाद नोटिस दिया गया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे का खुलासा किया है। आप दोनों वीडियो क्लिप देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ। आपका नाम क्या है? सर एसपी पंकज अरोड़ा सर। सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूं। इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं। कानून के समय समझा दूंगा ईडी के नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन
हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं, बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, अरे इंक्वायरी जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगा रही है। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देखे गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे तो घरों में कभी अमेजोन वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा।